मित्रों नमस्कार, अनिल वस। मकर राशि जनवरी 2017, नया वर्ष मंगलमय हो, जीवन में खुशियां मिले, सुख समृद्धि मिले, आपके जीवन के सभी ऐश्वर्यपूर्ण हो, ऐसी मंगल कामना के साथ। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, ये महीना कैसा रहेगा, नया साल आपके लिए? सबसे बड़ी बात यह होगी कि 26 जनवरी को जो सैटर्न है, दैट हैविंग द लॉर्डशिप ऑफ योर असेंडेंट इन द सेकंड हाउस, दैट विल गोज टू सजिटेरियस साइन, यानी वो धनु राशि में प्रवेश करेगा। धनु राशि में प्रवेश करेगा। अब मकर राशि जिनकी भी है, स्वभावता उनके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाएगा। अभी आंशिक काल सर्प दोष विपरीतगामी लगा हुआ है। सूर्य बुध का धनु राशि में प्रवेश, शनि का भी धनु राशि में प्रवेश होना, गुरु अभी कन्या राशि में है, राहु का सिंह राशि, और केतु मंगल चंद्र और शुक्र का प्रारंभिक स्टेज में ही 4 ग्रहों का कुंभ में होना। तो सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन के इन योगों से स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उनका हमें ध्यान रखना होगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव ना आ जाए छोटी छोटी बातों से, उसका भी ध्यान रखिए। कोर्ट में अगर कहीं डिवोर्स के केस चल रहे हों तो उसके अंदर भी अपने वकील के साथ मिलके बहुत गहराई के साथ, अगर आप चाहते हैं रिलेशन बन जाएं तो उन्हें बनाने की कोशिश करें, अन्यथा उनसे मुक्ति पाएं। आर्थिक दृष्टिकोण से फाइनेंशियल गेन की कुछ बातें दिखाई देती हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख मकर राशि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये पहला, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति कैसे रहने वाली है? सबसे बड़ी बात, आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभ के योग। मंगल शनि का राशि परिवर्तन योग। द लॉर्ड ऑफ 11th हाउस इज प्लेस इन दिस सेकंड हाउस, और सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो स्कॉर्पियो में द हाउस ऑफ इनकम में है। तो नेचुरली धन प्राप्ति के योग, कहीं से लोन अगर आपने अप्लाई किया हो तो मिलने के योग, बिजनेस में कहीं रुपया लगाया है तो वहां से भी धन प्राप्ति के योग होंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, श्रम करना पड़ेगा। तो इट्स गुड न्यूज टू यू। आगे चलते हैं, 4, 5, 6 तारीख की स्थिति को देखते हैं। वक्री बुध का उदय हो जाता है। जो बुध वक्री है, जो कि लॉर्डशिप ले रहा है आपके 9th हाउस की, लक हाउस की, और 6th हाउस की भी। 6th हाउस से प्रॉब्लम, कर्जे, तकलीफें, परेशानियां, ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो ये बुध वक्री है और उदय हो गया है, तो ये कुछ अच्छा भी है। हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, भाग्य के लिए ठीक है। और इसी के साथ साथ 5 तारीख को मार्तंड सप्तमी, यानी सप्तमी तिथि और भगवान सूर्य की ये तिथि। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करने से रोग कोई दूर ना होते हों, दवा लेने के बावजूद भी, तो उसमें फायदा होने लगता है। 6, 7, 8 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 6, 7, 8, जी हाँ, कुछ संकल्प लेंगे आप, कुछ आप ईगो ज्यादा आ जाएगी, इसका हमें ध्यान रखना होगा। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ धन प्राप्ति के योग बनेंगे, और मुझे लगता है कि जो आपने सोचा है, जो संकल्प लिया है, उसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संकल्प लेने के बाद पीछे नहीं हटना चाहिए। उसमें श्रद्धा और विश्वास और जोड़ दें तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। 8, 9, 10 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 8, 9, 10, जी हाँ, 8 तारीख को पुत्रदा एकादशी और बुध अब मार्गी हो गए। इट इज ए गुड न्यूज नाउ, बिकॉज द जुपिटर इज हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 2 हाउसेस, द 6th एंड द 9th। 6 से जहां रोग, कर्जा, दुश्मनी, तकलीफें देता है, वहीं 9 से वो भाग्य विधाता भी है। बट इट इज प्लेसिंग नाउ इन द 12th हाउस ऑफ योर असेंडेंट। आपकी जो राशि है मकर राशि, उसके 12वें घर में है। तो बोलचाल बहुत होगी, बिजनेस में काउंसलिंग ज़्यादा होगी, लेकिन प्राप्ति उतनी नहीं होगी। तो दिस इज एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए। 10, 11, 12 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 10 तारीख को भौम प्रदोष व्रत भी है, और इसमें हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। अगर कहीं जा रहे हैं खाने पीने में, खाने पीने का ध्यान रखिएगा। स्किन इन्फेक्शन नहीं होने चाहिए, उसका भी ध्यान रखिएगा। पेट में कोई विकार हो सकता है, और किसी से लड़ाई झगड़े में ना उलझिए। कर्जा किसी को दिया है तो मांग लीजिए, और बहुत अच्छे ढंग से पेश आइए नेगेटिव परिस्थितियों में। दिस इज इंपॉर्टेंट। 12, 13, 14 तारीख की स्थिति देखते हैं। 12 तारीख को पौष मास की पूर्णिमा, माघ स्नान। जो लोग नदी में स्नान करते हैं वो, उनके लिए एक अच्छी खबर
कि नदी में डुबकी मारते वक्त जब वो भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं तो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके ऊपर देवी कृपा की प्राप्ति होने लगती है। सन की डायरेक्ट रेज जब वाटर से टकरा के आंखों में आती है तो विटामिन डी की प्राप्ति होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयोग हिंदुस्तान में होता रहा है। 13 तारीख को लोहड़ी पर्व है, जी हाँ, और जब लोहड़ी जलाई जाती है तो उसकी परिक्रमा प्रदर्शना करिए क्लॉकवाइज, और उसके अंदर थोड़ी सी मूंगफली, थोड़ा गुड़ इत्यादि, या कोई नारियल भी हो तो डाल सकते हैं, और कोई एक मन्नत पूरी करने के लिए परिक्रमा कर सकते हैं। कहते हैं सच्चे मन से की जाए, संकल्प से की जाए तो प्रार्थना पूर्ण होती है, और जब दूसरों के लिए की जाए तो और भी जल्दी पूर्ण होती है। ये और भी इंपॉर्टेंट है। 14, 15, 16 तारीख की स्थिति देख रहे हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है। नाउ द सन इज हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 8th हाउस, नाउ कमिंग इन द असेंडेंट। हेल्थ इश्यूज होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। ये एक तो पैर के नीचे, घुटने के नीचे पिंडली में कहीं पेन आ रहा है, और एक पेट खराब हो रहा है, इसका ध्यान रखिए। एक आपकी राइट आई में इन्फेक्शन आएगा, तो डॉक्टर को दिखाइएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट, हमें इसका ज़्यादा ध्यान रखना है। 17, 18, 19 तारीख को देखते हैं। 19 तारीख को विवेकानंद जयंती, उनको नमन प्रणाम करते हुए इस समय बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। कुछ चेंज होने के योग दिखाई देते हैं। जॉब में अगर आपको परिवर्तन दिखाई दे, कर सकते हैं। विदेश यात्राओं के भी योग दिखाई देते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 20, 21, 22 तारीख की स्थिति देखते हैं। मंगल का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। मंगल आपकी जन्मपत्री में 4th एंड 11th हाउस की लॉर्डशिप ले रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम की भी बात आ रही है इसमें। किसी मित्र ने कोई रुपया मांगा है तो देंगे, तो प्राप्ति के योग कम होंगे, इसका ध्यान रखिएगा, पैसा फंस सकता है। 22, 23, 24 तारीख की स्थिति देखते हैं। ये स्थिति फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छी, और ख़ास करके अगर कहीं खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं जा रहे हैं तो उसमें अच्छी इनिंग होगी, नेम फेम की प्राप्ति होगी, और मन खुश है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज अपडेट हो रहे हैं, ये कुछ इसमें खास बात आ रही है। 24, 25, 26 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 26 तारीख को शनि का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। जो हम बता रहे थे, शनि की 7.5 का प्रभाव आरंभ। सैटरडे वाले दिन मिडिल फिंगर में आपको काले घोड़े की नाल का छल्ला पहन लेना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्राम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करके पहन सकते हैं। शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव नेचुरली कम हो जाएंगे। 27, 28, 29 तारीख को देखते हैं। 27 को अमावस्या तिथि, शुक्र का मीन राशि में प्रवेश। नाउ द वीनस जो है वो 5th और 10th की लॉर्डशिप लेके 3rd हाउस में जा रहा है, तो हो सकता है किसी महिला दोस्त से कोई दोस्ती हो, कुछ उनके साथ बिजनेस के कुछ चीज़ें आप अपग्रेड करें तो उसमें आपको फ़ायदे होने के योग दिखाई देते हैं। 28, 29, 30 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। समय अनुकूल है, लेकिन इस समय कोर्ट कचहरी का चक्कर हो तो उसमें झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई के साथ पेश आना है, और लड़ाई झगड़ों से बचना है। स्थान परिवर्तन के योग, विदेश यात्राओं के योग दिखाई देते हैं। 30, 31 तारीख की बात करें तो 30 को गौरी तृतीया व्रत है, और मित्रों के साथ समय गुजरेगा। कोई शुभ कार्य भी होगा, पराक्रम की वृद्धि होगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य, कोई लड़की या लड़का देखने के लिए भी कोई आयोजन हो सकता है, तो मुझे लगता है इसमें आपको लाभ होगा। आपके लिए मकर एक बात कहनी है कि आपको हीरा पहनना चाहिए, 1 कैरेट 2 सेंट का, और पन्ना रत्न पहनने से भाग्य साथ देता है, और नीलम रत्न अभी ना पहने। आपके लिए हीरा और पन्ने के लिए हम खास बात कहेंगे, तो इससे आपको विशेष लाभ होंगे। बीमारियां दूर होंगी, कर्जे दूर होंगे, हेल्थ इश्यूज ठीक होंगे, और वाइफ के साथ संबंध पॉजिटिव रखने होंगे। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org।
ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।